ऑलराइट गाइस, क्या ईरान इजराइल वॉर में डोनाल्ड या बेस्ट फ्रेंड क्या बुरी तरह से फेल कर रहा है? क्या एपिक फ्यूरी डोनाल्ड के साथ हो रही है? आई मीन जस्ट लुक एट हिम। डोनाल्ड कितना मुरझाया हुआ लग रहा है यार, इसके तोते उड़ गए। और तो और ये अपना मानसिक संतुलन भी खो रहा है। मैं प्रूव कर दूंगा ये उर्वशी राउतुले की तरह बिहेव कर रहा है। सच्ची। पर सबसे पहले अंजना इधर देखिए। हाँ। अरे कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी? ये ऑन एयर गया है। और गोदी मीडिया जो अभी तक खामनाई साहब को बंकरों बता रही और थी। देखिए ना, अगर आप संतोष देखेंगे तो कुछ और बोलने लग जाओ, उसकी बात मत सुना है। और जितना तो जोकर बन गई। और साथ ही साथ इजराइल एक बहुत ही भीषण चाल चल रहा है। मोसाद के कुछ एजेंट्स पकड़ में आए। बड़ी गजब की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सारी बताऊंगा। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। अरे सारी बातें छोड़ दो, सारी चीजें भूल जाओ, सब एक तरफ रख दो। बस इस डोनाल्ड की शक्ल को देखो, कितना दुखी लग रहा है ये, जैसे केरला स्टोरी 2 देख के आ रहा हो। इतना चुभने लगा हूं सबको, मतलब समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी लगी हुई है। बिकॉज अमेरिकन सोल्जर्स आर डाइंग ओवर देयर। और पूरा यूएस से पूछ रहा है कि क्यों बे डोनाल्ड, तूने इजराइल के चक्कर में अमेरिकन सोल्जर्स मरवा दिए बे? तुम्हें शर्म है कुछ? और कल एक नई वो टेक्निक समझ में आई है दुनिया को। क्या? वो ये कि अगर डेटा सेंटर टारगेट कर दिए तो सोचो वो देश खत्म, डेटा खत्म, खेल खत्म। जब यूएई में अमेज़न के डेटा सेंटर को उड़ाया गया तो लोगों ने सोचा यार ये नई चीज है, लोग डेटा सेंटर बनाए और उस पर टारगेट कर दिया, अटैक कर दिया, तो ये नई वॉर स्ट्रेटेजी आ जाएगी। टेक्निक क्या हो रही है, एआई, वॉरफेयर, सब समझ में आ रहा है लोगों को कि यार टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो जीतता है। लेकिन ये बात चिथड़ा को कौन समझाए कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक, न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का। ये लोग पीछे जा रहे हैं 16वीं सदी में, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल। चंद्र ग्रहण था ना, इसलिए ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। याद रखना, बहुत ज्यादा लोग ये चैनल्स देखते हैं हमारे देश में, वो देखते हैं और उनके इनकॉन्शियस ब्रेन में ये सब गार्बेज जा रहा है। ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। और ये येलो कलर, 1 मिनट चित्रा को ध्यान से देखो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप चीजों को समझो, उन पर बात करो, तो नहीं विज्ञान वर्सेस ज्योतिष। ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। एआई आ रहा है और ये एक्साइटिंग भी है और थोड़ा सा डरावना भी। हर इंडस्ट्री में चीजें चेंज हो रही है, ये तो आपको पता है, लेकिन यहां पर एक एंगल है जो लोग मिस कर रहे हैं। सिस्टम ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा ऑटोमेशन होंगे और उतनी ही ज्यादा होगी वल्नरेबिलिटीज, और उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी उन लोगों की जो सिस्टम्स को सिक्योर करके रख सके। बिंगो, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहां पर फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, इनकम हाई है और सबसे ज्यादा मीनिंगफुल काम है। अब लोग जानना चाहते हैं कि सीखे कैसे, YouTube पे ट्यूटोरियल देखते हैं, लेकिन यहां पर आता है ट्राई हैक मी। यस, ट्राई हैक मी एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ते नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। 500 से ज्यादा फ्री हैंड्स ऑन चैलेंजेस, गाइडेड लर्निंग पाथ जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे बिल्कुल बेसिक से। 6 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसके लिए, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हाँ एक ब्राउजर, और हर लेवल के लिए एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है। प्री सिक्योरिटी अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो, सिक्योरिटी 101 थोड़ा आगे के लिए, कोई एमसीक्यू नहीं, कोई रट्टा नहीं, आप सच में चीजें लर्न करते हो और यही इंटरव्यूअर को चाहिए होती है। तो पहले फ्री में आप साइन अप कर सकते हो, देखो कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट इफ यू लाइक इट यू कैन गो ऑन द जर्नी ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इफ यू यूज दिस कोड ONEST25 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही मैंने साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन 101 का लिंक भी रखा है, अगर आप उस पर सत्यासेक 1 यूज करते हो तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अरे एक बार फिर से इस डोनाल्ड की शक्ल को गौर से देखो, देखो गौर से। इसने वेनेजुला वाला मामला समझा, इसने सोचा एक बार में पूरी टॉप लीडरशिप उड़ाऊंगा ईरान की, और उसके बाद रिजीम चेंज, और अब वो चेंज कर करके मिसाइल मार रहे डोनाल्ड। अबे पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लंका लगवा दी तूने डोनाल्ड। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके बैठे हैं, वहां से हमारा, आपको पता है मोदी जी, 85% ऑयल आता है, 85%।
कैसे पता होगा आपको दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। हाँ छोड़ो यार दोस्तों, पर ये समझ लो कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, रुपये की वैल्यू कम होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। अंजना जी इधर देखिए, हाँ। महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ। अरे हाँ, क्या करिए, अभी थोड़े दिनों में एक शो करेगी, पता है कौन सा? कि मोदी जी के 30 मिलियन फॉलोअर हो गए देश में। देश के लिए गर्व की बात। मोदी जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है, ये ट्वीट देखो आप। देश संकट में है। देश में हर दिन गायब होने वाली लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये ट्वीट एनसीआईबी का है, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। रोज की 1000 लड़कियां अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो चिंता का विषय है, लेकिन मीडिया को पढ़िए मोदी जी के फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं। दलाल। और ये लोग यहां नहीं रुके, अभी इनका एक नया नैरेटिव चल रहा है। वो क्या है? कि देखिए मोदी जी के राज में कितनी शांति है, थैंक यू मोदी जी, वॉर नहीं हो रही। अबे क्या दूसरे प्रधानमंत्रियों के राज में हमेशा वॉर ही होती रहती थी क्या देश में? कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, पर कुछ गवार ऐसे हैं जिनके लिए 5-6 मुस्लिम देश ही दुनिया है। अबे दुनिया बहुत बड़ी है बे, हर जगह हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, क्या यहाँ लड़ाइयां हो रही है अभी? बिना बात की बात थैंक यू मोदी जी चल रहा है। अबे थैंक यू बोलना है तो इससे बोलो, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड को, माय फ्रेंड। और तो और ये लोग क्या बोलते थे? वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। हाँ, बहुत ग्रेट बना रहा है वर्ल्ड को। और एक मिनट, आपको क्या लगता है ये पहली बार हो रहा है? ऐसा कुछ और भी हो रहा है, ये देखो। अबे क्या एबीपी न्यूज देखते हो, कुछ पता नहीं है क्या? ये गौ मांस खाता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है, फिर भी क्या हो गया इन लोगों को? सीरियसली यार। अबे आरती उतारना बंद करो, इसकी एक फैक्ट पता चला इसके बारे में, सुनोगे तो हिल जाओगे, बहुत डेंजरस है। सच्ची मुच्ची, आपको पता है ईरान हर जगह पर मिसाइल मार रहा है, बम फोड़ रहा है। कतर में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वहां वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहते हैं। जब उन लोगों से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसके लोग हैं। किसके? अरे इसके लोग हैं, इजराइल के मोसाद के एजेंट्स। मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. तो सवाल यह बनता है कि इजराइल कतर में बम क्यों फोड़ रहा है? पूरा विश्व चौंक गया। मतलब इफ यू कनेक्ट द राइट डॉट्स, ये बम फोड़ता और ईरान का नाम लेता कि देखो ईरान ने क्या कर दिया आप लोगों के साथ। सेम हुआ एक रिफाइनरी में, सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी का नाम है रास तनूरा। यहां पे आग लगी है और लोग कह रहे हैं इसमें भी इजराइल का हाथ है। मतलब इजराइल बम फोड़ रहा है और बोल रहा है कि देखो ईरान ने क्या कर दिया आप लोगों के साथ। ओहो, क्यों कर रहा है ये ऐसा? ये गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। लोग एक थ्योरी दे रहे हैं। क्या? वो थ्योरी ये है कि ये कतर और सऊदी में बम इसलिए फोड़ रहा है कि जब लोग पूछे कि बम किसने फोड़ा है तो ये बोले ईरान ने फोड़ा है, और फिर ये सबको साथ लेके बोले चलो ईरान पे अटैक करते हैं। That's weird. नई थ्योरीज हो रही है। पर हाँ, मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया है, ये बात कंफर्म्ड है। मोदी जी ये कैसी गंदी और नंगी वो टैक्टिक है, इससे देश का ही नुकसान होगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। यहां पर आग लगी तो, और तुम्हारे महामानव ने तो वैसे भी कम नहीं करवाए है मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी। और ये डोनाल्ड, आपका बेस्ट फ्रेंड, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। नहीं सीरियसली, ये उर्वशी राउतुले जैसी बात है। नहीं, आई कैन प्रूव दैट। या 4 अमेरिकन सोल्जर मारे जा चुके हैं और ये कल क्या बात करता है? क्या? ये बोलता है देखो ये कर्टन, ये पर्दा कितना अच्छा लगा है ना। I picked those drapes in my first term. I always liked gold. Yeah, he said that, बिल्कुल उर्वशी राउतुले स्टाइल में। But I think we can save a lot of money. I just saved curtains. अबे बुड्ढे, तेरे कर्टन के चक्कर में वर्ल्ड इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। कितने मासूम लोग मारे गए और यह साला पूछता है कि पर्दा कैसा है। ये सुना सा लग रहा है मुझे भी। एनीवेज, आपने जरूर सुना होगा। क्या? अमेरिका क्या कहता था? तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। एंड या बिफोर आई गो, ट्राई हैक मी। अगर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन।
इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे मार्जिन